कदम चूम लेती है खुद बढ़ के मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। डियर व्यूअर्स, I am Yaqub Ashrafi and you are watching Oxfame English program. Oxfame Speak English page hichhak. You know what? Everybody is dying to get success. There's no harm, of course. Everyone wants to become a successful one. You and I. You know, in order to get success, I always say you must have positive thinking. और कैसी positive thinking? आप खुद से ये बातें करो, I can do it, I will do it, and I've shown the world that I have done it. याद रखिए, नकारात्मक सोच के साथ सकारात्मक रिजल्ट नहीं हो सकता। अगर हमारी रिजल्ट पॉजिटिव होनी है तो हमारी सोच भी पॉजिटिव ही होनी है। If you think you can, you can. If you think you cannot, you can never. Stay positive. Every day you must tell yourself, I can do it, I will do it, and I've shown the world that I have done it. Okay, इन बातों पे आप ख्याल करें और आज के वीडियो को एंजॉय करें। डियर गाइस, ये शुड और शुड हैव का पार्ट 3 है। इसके पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि शुड और शुड हैव को एक्शन में कैसे यूज़ करेंगे। दूसरे पार्ट में शुड और शुड हैव को होने में यानी बीइंग में कैसे यूज़ करेंगे। अगर आपने ये 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल याकूब अशरफी पे जाएं और ये दोनों वीडियो आप ज़रूर देखें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर पुश करें, ज़रूर दबाएं ताकि हर नया वीडियो आपको डायरेक्ट मिल सके। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि इन इंग्लिश 3 प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। आप जब कभी भी बोलोगे, पढ़ोगे, सुनोगे, हर चीज़ 3 में होगी। एक्शन का मतलब होता है वर्ब, होना यानी बी, और रखना यानी हैव। आज हम रखने की बात करेंगे, राइट। तो जब भी शुड और शुड हैव में रखने की बात करेंगे तो शुड के साथ स्ट्रक्चर होगा शुड हैव, और याद रखें रखने में हैव के यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन होगा। दैट इज इंपॉर्टेंट टू नोट। रखने में शुड हैव नाउन या प्रोनाउन। एग्जाम्पल, तुम्हारे पास मेरा नंबर होना चाहिए, यू शुड हैव माई नंबर। उसके पास एक्स्ट्रा टाइम होना चाहिए, he should have extra time। और अगर हम बात करेंगे should have की तो स्ट्रक्चर होगा should have had noun या pronoun। आप कहेंगे कि should have के बाद had क्यों, तो रखने के लिए have होता है। should के बाद केवल have होगा क्योंकि should के बाद verb का पहला फॉर्म होता है, और चाहिए था में should have तो होता है। अब चूंकि वहाँ have पहले से है इसलिए have का तीसरा फॉर्म रखने के ताल्लुक से had हो जाएगा। तो अब स्ट्रक्चर दोनों सुने। सिर्फ अगर रखना चाहिए तो should have noun या pronoun, और अगर हम बात करें कि रखना चाहिए था तो should have had noun या pronoun। अब दोनों को कंपेयर करें, कंपैरिजन बिटवीन शुड हैव एंड शुड हैव हैड, राइट। एक बार फिर मैं प्रोनाउंसिएशन आपको बता दूं कि कंपैरिजन इज द राइट प्रोनाउंसिएशन। हम इसे कंपैरिजन बोल देते हैं। नाउ सब्जेक्ट प्लस शुड हैव नाउन और प्रोनाउन रखना चाहिए। सब्जेक्ट प्लस शुड हैव हैड नाउन और प्रोनाउन रखना चाहिए था। तुम्हारे पास मेरा नंबर होना चाहिए, यू शुड हैव माई नंबर। तुम्हारे पास मेरा नंबर होना चाहिए था, यू शुड हैव हैड माई नंबर। उसके पास एक्स्ट्रा टाइम होना चाहिए, ही शुड हैव एक्स्ट्रा टाइम। उसके पास एक्स्ट्रा टाइम होना चाहिए था, ही शुड हैव हैड एक्स्ट्रा टाइम। तुम्हारे पास उसका एड्रेस होना चाहिए, यू शुड हैव हिज एड्रेस। तुम्हारे पास उसका एड्रेस होना चाहिए था, यू शुड हैव हैड हिज एड्रेस। उसके पास तुम्हारी किताब नहीं होनी चाहिए, ही शुड नॉट हैव योर बुक। उसके पास तुम्हारी किताब नहीं होनी चाहिए थी, ही शुड नॉट हैव हैड योर बुक।
मुझे उम्मीद है कि शुड और शुड हैव का एक्शन में, होने में और रखने में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन, कोई सजेशंस आपके पास है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वी वुड ट्राई टू आंसर योर क्वेरीज। Dear viewers, in the next video, of course, we will come with some other rules, and of course, we are going to start sooner or later pronunciation video, and of course, more vocabulary video as well. Till then, bye bye, take care, thank you very much.